ओके, आज के सेशन के अंदर हम सैलरी शीट को डिस्कस करेंगे एक्सेल के अंदर। ऑल्दो हमने प्रीवियस सेशन के अंदर मल्टीपल्स फार्मूला देखा, जहाँ पर हमने सिंपल मार्कशीट देखी, फिर एडवांस मार्कशीट देखी, ठीक है। और उसके अलावा अटेंडेंस शीट के लिए हमने काउंट और काउंट एफ के फार्मूले का डिफरेंस देखा, उसकी यूजेज देखे। तो सैलरी शीट के अंदर जो चीज़ें हो सकती हैं, सबसे पहले तो हम अपने एट्रीब्यूट्स को बनाते हैं और देन उसके बाद उसके फार्मूलाज की तरफ आएंगे कि हम उसे किस तरह से हैंडल करते हैं, अलाउंसेस किस तरह से ऐड होते हैं, नेट सैलरी किस तरह से बनती है, उसमें डिडक्शन पॉसिबल किस तरह से है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो एट्रीब्यूट के नाम हम रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का कोई नंबर हो सकता है, तो फर्स्ट एम्प्लॉय नंबर, टैब प्रेस करके मैं दूसरे टैब पर आ जाऊँगा। यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय पोस्ट, पे स्केल, बेसिक सैलरी, देन कन्वेंस अलाउंस, house allowances, more than medical allowance, अदर्स में वो एडिशनल चीज़ें आ सकती हैं जो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट यूज़र को दी जाती हैं या एम्प्लॉय को दी जाती हैं। 3 चीज़ें या 4 चीज़ें या वट एवर, ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, कि वहाँ पर कौन कौन से अलाउंसेस मौजूद हैं, ठीक है। अदर्स के अंदर वो एडिशनल चीज़ें हम ऐड करेंगे जो किसी स्पेशल या स्पेसिफिक एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, ठीक है। तो यही वजह है कि हर दफ़ा ये फिल वैल्यू नहीं होगी। देन यहाँ पर हम टोटल सैलरी गेट करेंगे। इसके बाद EOBI जो कि ओल्ड एज बेनिफिट होता है, उस चीज़ को हम करवाएंगे। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई अदर डिडक्शन हो रही है यहाँ पर, तो हम उसे मेंशन करेंगे वो अदर डिडक्शन क्या है। और उसके बाद हम यहाँ पर रखते हैं नेट सैलरी। तो ये एक सिंपल सी शीट है, ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे जाकर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट फेज के अंदर बेसिक एम्प्लॉय सैलरी बनाएंगे, उसके बाद जब डिडक्शन की बात होगी उसके बाद हम इसको एडवांस करने की कोशिश करेंगे। तो तमाम एट्रीब्यूट्स के बाद मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। देन टोटल सैलरी, अदर डिडक्शन, अदर्स। नाउ एम्प्लॉय नंबर कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस सीरीज से चीज़ें चल रही हैं। नेम फॉर एग्जांपल फुरकान अली, एम्प्लॉय पोस्ट इज मैनेजर, पे स्केल अब PPS भी हो सकता है और स्पेशल पे स्केल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो किस स्केल को इस्तेमाल कर रही है। तो मैंने फॉर एग्जांपल 17 ग्रेड पे इसकी बेसिक सैलरी जो है वो 14,000 है। अब कन्वेंस अलाउंस और हाउस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा उसे मेंशन करना होता है अपने उसमें, और बाज़ लोग मेंशन नहीं करते। वो बेसिक होती हैं चीज़ें, फार्मूला के अंदर चीज़ें सिर्फ मौजूद होती हैं, तो वो हम फार्मूले के अंदर ही उसे कंसिडर कर लेते हैं। तो कन्वेंस अलाउंस के लिए मैं ये चाहता हूँ कि इसकी सैलरी का 10% इसे दिया जाए। जो इसकी बेसिक सैलरी है उसका 10% हमें चाहिए, जो कि उसे एडिशनल मिलेगा, ठीक है। तो एडिशनल के लिए मुझे सबसे पहले तो 40,000 का 10% पता होना चाहिए, ठीक है। अगर पता नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेल को लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10% से। तो होगा क्या, जो इसकी 40,000 का 10% होगा वो इस सेल पे आ जाएगा। तो जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो आप देख रहे हो यहाँ पर 4,000 आ चुका है। तो मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ 10%। फिर हाउस रेंट पे फॉर एग्जांपल इससे मिलता है 20% और मेडिकल अलाउंस में मिलता है 12%। इट्स मे बी वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना होता है।
तो यहाँ पर 10% मैंने सैलरी का हासिल किया है। अब इस हाउस अलाउंस के अंदर मुझे 20% चाहिए सैलरी का, लिहाजा मैं दोबारा इक्वल साइन बेसिक सैलरी का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 20% का साइन, शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे आप तो परसेंट का साइन आ जाएगा। देन इसी तरह मेडिकल अलाउंस में मुझे 12% चाहिए, लिहाजा इक्वल साइन सेल एड्रेस ऑफ बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12% साइन प्रेस एंटर। तो अदर्स होगा तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, वरना इस सेल को छोड़ देंगे इस वक्त। आगे चलते हैं। अब इन तमाम जब सैलरीज को हम प्लस करेंगे तो ये इसकी टोटल सैलरी बन जाएगी। तो टोटल सैलरी के लिए हम मल्टीपल्स मेथड यूज कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस सेशन पे देखा है। एक इक्वल साइन सम के साथ या इंडिविजुअल सेल नंबर को लेंगे और प्लस का साइन लगा देंगे। तो मैं इक्वल ले लेता हूँ इस वक्त सम के साथ, क्योंकि नंबर्स जो हैं वो सीरीज पे मौजूद हैं। अगर सीरीज पे मौजूद नहीं होते तो मैं एक सेल नंबर को क्लिक करता, प्लस का साइन, फिर उस सेल को जहां पर वो दूसरा नंबर मौजूद है। तो इक्वल साइन सम ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तमाम चीजें मिलेंगी तो इसकी सैलरी बनेगी। ये करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर प्रेस कर दिया, तो ये इसकी टोटल सैलरी हो गई विदाउट डिडक्शन। अब डिडक्शन EOBI बिल्कुल जरूरी है हर मंथ के अंदर। ओल्ड एज से रिलेटेड जो है, रिटायरमेंट के वक्त जो उसे पैसे मिलते हैं, वो उनका एक लॉ है, हर मुल्क के अंदर ये होता है। तो वो डिडक्शन कुछ भी हो सकती है, बाज़ लोगों की 1% होती है, बाज़ लोगों की 0.5% होती है सैलरी की, ठीक है। तो इस वक्त मैं EOBI के अंदर 0.5% दे रहा हूँ, तो 0.5% मैंने मेंशन कर दिया EOBI में। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसकी सैलरी को काउंट करूंगा, क्योंकि जब भी कोई अलाउंसेस बन रहे होते हैं चीज़ें हमेशा सैलरी से काउंट होती हैं, ये चीज़ें एडिशनल होती हैं। तो इस सैलरी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.5% से, तो ये 0.5% आ गया, यानी 1% का भी हाफ। अदर डिडक्शन अगर पॉसिबल है, उन्होंने लोन लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो लोन की डिडक्शन होगी। अगर नहीं लिया हुआ है तो हम उसे एम्प्टी रखेंगे, वो भी यहाँ पर डिडक्ट होगा, क्योंकि लोन लेने के बाद तो कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को वापस करना होगा। हम एडवांस के अंदर इस चीज़ को ऐड करवाएंगे। अभी पहले तो हम बेसिक चीज़ों को देखेंगे, देन इसकी एडवर्टाइजमेंट आगे एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। तो अभी मैं इसे एम्प्टी रखता हूँ। अब ये नेट सैलरी है, तो नेट सैलरी वो है जो उस एम्प्लॉय को दी जाएगी। तो यकीनी तौर पे ये टोटल सैलरी से ये चीज़ डिडक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा इसकी नेट सैलरी नहीं बनेगी। लिहाजा मैं इस सेल पर आऊँगा, इक्वल साइन, ये टोटल सैलरी के सेल को लिया मैंने और माइनस का साइन प्रेस किया और इस EOBI को प्रेस कर दिया। तो ये उसकी वो सैलरी है जो उस एम्प्लॉय को मिलेगी अकॉर्डिंग टू द दिस शीट। दैट्स क्लियर। देन कुछ UI पे काम करते हैं इसके, क्योंकि हमने बेसिक फार्मूला को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो मैं इसके सेंटर पर आ जाता हूँ। मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट के हवाले से भी हम पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि रैप क्या कर रहा होता है। और इस पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ एम्प्लॉय सैलरी शीट, बोल्ड इटैलिक, फॉन्ट साइज। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, लिहाजा इसे मैं बोल्ड करता हूँ और इसके साइज़ को भी बड़ा करता हूँ ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो। देन अब फर्दर तमाम एम्प्लॉयज़ जो कि रेंज के होंगे, सैलरी तो जाहिर सी बात है आपको एक दफ़ा तो जो डिसाइड होगी एट अ टाइम ऑफ हायरिंग वो हम वैल्यू असाइन ज़रूर करेंगे, लेकिन जो डिडक्शन होगी और एडिशन होगी इसकी वैल्यू में वो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एक ही दफ़ा होगी। तो अगर मैं किसी और एम्प्लॉय को यहाँ पर रैंडमली लेता हूँ तो इनको मैं सीरीज़ पे असाइन कर देता हूँ। तो 10528B, ठीक है, कॉपी पेस्ट, क्योंकि मैंने अल्फा न्यूमेरिक लिया हुआ है।
पी, कोई भी सीरीज़ हो सकती है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो एम्प्लॉय को CNIC से रिप्रेजेंट कर रही है या अपने कोई नंबर उसने दिया हुआ है जिसकी वजह से वो यूनिक आइडेंटिटी पर उसे फाइंड कर सकती है। ठीक है, तो मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे सेंटर पे, उसके बाद हम कोई सा भी नाम यहाँ पर ले लेंगे और उसके बाद तमाम वैल्यूज़ हमारी वैसे ही चलती रहेगी। पे स्केल हम इसे 14 दे देते हैं, देन इसकी सैलरी हम कर देते हैं 32,000 एंड तमाम फार्मूलाज जो हैं उसके आगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे यहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। सिलेक्शन के बाद कॉर्नर पर आऊँगा और ड्रैग कर लूँगा, तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू तमाम अलाउंसेज यहाँ पर ऐड हो गए। फिर इसी तरह हम आगे चलते हैं। सैलरी यहाँ पर मौजूद है, अलाउंसेस का फार्मूला EOBI का वो भी वैसे ही रहेगा और उसके बाद जो नेट सैलरी है वो भी यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगी और उसके बाद नेट सैलरी आ जाएगी। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे एम्प्लॉय का। नेक्स्ट सेशन पे हम इसको मज़ीद एडवांस लेवल पे देखेंगे कि मज़ीद क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय को बोनस अलाउ हो। इसी तरह जो उसकी टोटल लीव्स हैं, मेडिकल, ठीक है, एमरजेंसीज लीव्स, उसे मेंशन करेंगे और उसके बाद उसकी डिडक्शन के बिहाफ पर उसे अलाउंस दिलाएंगे जो कि 30 वर्किंग डेज़ का होता है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय मंथ में 26 डेज़ में से 26 डेज़ आता है, एक भी छुट्टी नहीं करता है, तो उसे कंपनी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाज़ दफ़ा एडिशनल अलाउंस मिलता है। तो उस चीज़ को भी हम ऐड करके देखेंगे कि मज़ीद इसमें किस तरह से एडवांस लेवल की चीज़ें की जा सकती हैं।